हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ पुष्कर की डेजर्ट सफारी। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आपने मेरे अजमेर के सारे व्लॉग्स देख लिए होंगे। चलिए अभी हम लोग चल रहे हैं पुष्कर की तरफ। आपको मैं बता दूँ, पुष्कर अजमेर शहर से सिर्फ 15 किलोमीटर के दूर पर है। यहाँ पर हम सुबह सुबह निकल चुके हैं पुष्कर जाने के लिए। यहाँ पर देखिए अजमेर शहर दूर से कैसे दिखाई दे रहा है। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ ये शहर, और पुष्कर भी हमें एक छोटी सी पहाड़ी क्रॉस करके जाना पड़ेगा। हम लोग जिस होटल में रुके हुए थे, हम लोगों ने उन्हीं होटल वालों से टैक्सी बुक करवाई थी पुष्कर जाने के लिए। एंड टैक्सी वाले आपको 400 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ तक एनीवेयर आपको चार्ज करेंगे। हम लोगों को ये टैक्सी मिली थी 400, और ये सिर्फ पुष्कर पहुंचाती है। वहाँ से जो भी हमारा साइट सीइंग एंड जो भी होगा वो एक्स्ट्रा खर्चा होगा। टैक्सी वाले ड्राइवर ने हमें यहाँ पर एक छोटे से डीर पार्क के पास स्टॉप कर दिया था। पता नहीं यहाँ पे क्या पार्क है ये, बट अंदर जाना अलाउड नहीं था। कुछ कह रहे थे कि यहाँ पे डीर्स आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे, मगर हमें डीर से ज़्यादा ये गाय, बैल और बंदर ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। हमारी गाड़ी यहाँ पर 10 मिनट खड़ी एंड हमने यहाँ पर कुछ खाया पिया एंड हमारी गाड़ी दोबारा चल पड़ी आगे पुष्कर की ओर। चलिए आपको रास्ते में मैं और भी कई सारे डिटेल्स बता देती हूँ। ये एक पैकेज होता है टैक्सी वालों का। वो आपको इस पैकेज में पुष्कर, अन्ना सागर, तारागढ़ और कई सारी छोटी मोटी जगह भी ऑन द वे दिखाते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ₹500 या 400 से आपको 1500 तक भी जाता है। बात करते करते हम पहुंच गए हैं पुष्कर, और यहाँ पर है ये टूरिस्ट सेंटर। यहाँ पे आपको कई सारे कैमल के बग्गियाँ दिखाई दे रही है, और यहाँ पे एक छोटा सा ऑफिस है। इस ऑफिस में आपको वो सारा डिटेल बता देंगे कि आपको इस कैमल सफारी में क्या क्या मिलने वाला है। हमें इन्होंने कैमल सफारी का 3000 रुपीज़ बताया था, बट वी डिड नॉट एग्री टू दैट, और हम इस कैमल सफारी को कैंसिल करके वापस जाने लगे। जैसे ही हम वापस जाने लगे, उन्होंने हमें दोबारा बुलाया एंड 2000 का हमें इन्होंने ऑफ़र दिया, बट हमने इनको 1500 बताया एंड 1500 में हमारा ये फाइनल हो गया। और 1500 रुपीज़ में हम लोग जा रहे हैं ये 1 आवर या 2 आवर्स भी बोल सकते हो। 1 आवर मोस्टली लगता है, 1.5 आवर मान लेते हैं इसकी सफारी पर। यहाँ पर देखिए कैमल कैसे फुदकता हुआ जा रहा है। मोस्टली आपको ये बग्गी वाले जो है नीचे के बेस से ऊपर थार डेजर्ट तक ले जाते हैं। एक्चुअली ये सारा ही थार डेजर्ट नहीं मिलेगा, इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ थार डेजर्ट। यहाँ पे ऑन द राइट हैंड साइड बहुत सारे डीर्स दिखाई दे रहे थे हमें इस छोटे से जंगल के अंदर। यहाँ पे देखिए सूखी झाड़ियाँ एंड यहाँ का ड्राई वेजिटेशन कैसे है, डेजर्ट वेजिटेशन इसे कहते हैं। ये देखिए ये है हमारी बग्गी। फॉर अ फैमिली ऑफ 4 + 2 किड्स ये बग्गी बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस एंड कंफर्टेबल है। अंदर आपको गद्दे मिलेंगे जिसके ऊपर आप आराम से बैठ सकते हो, एंड ये ऊपर ऐसी छत मिलेगी कवरिंग, जिससे आप धूप से बच सकते हो। यहाँ पे देखिए ऑन द वे हमें कितनी सारी बग्गियाँ दिखाई दे रही है। यहाँ पर नीचे देखिए रेत ही रेत दिखाई दे रही है। यहाँ पे लोग, गांव वाले लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप अजमेर आ रहे हो एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम, आई सजेस्ट एक्सपीरियंस दिस कैमल डेजर्ट सफारी। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, स्पेशली बच्चों को। यहाँ पर मैंने सुना है जीप सफारी भी होती है, बट फॉर अस जीप सफारी वाज नॉट अवेलेबल। अगर आप एक बैक पेन के पेशेंट हो देन आई वुड सजेस्ट डू नॉट गो फॉर दिस सफारीज़, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शेक होती है एंड आपकी कमर की वाट लगने वाली है। यहाँ पर हम आ गए हैं इनके टूरिस्ट स्पॉट पे। यहाँ पर हमारी बग्गी खड़ेगी एंड यहाँ पर हमें रेंटेड कॉस्ट्यूम्स मिल सकते हैं, एंड हम लोग यहाँ पे कॉस्ट्यूम्स रेंट करके कपड़े पहन के फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितने ही ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं। यहाँ पे आपको हॉर्स राइड भी मिलेगा। हॉर्स राइड पर पर्सन 300 बहुत ही ज़्यादा था यहाँ पे। अगर इफ़ यू रियली वांट टू गो फॉर अ हॉर्स राइड देन आई वुड सजेस्ट गो, अदरवाइज़
इफ़ यू आर ऑन अ बजट ट्रैवलिंग आई वुड सजेस्ट डोंट गो। इन्होंने कपड़ों का सबसे पहले तो हमें पर सेट ऑफ क्लोथ्स उन्होंने 300 रुपीज़ बताया था, बट लेटर ऑन हमने इनसे बहुत ही ज़्यादा बार्गेनिंग की। यहाँ पे बार्गेनिंग भी नहीं चल रही थी। दे से 300 इज़ अ स्टार्टिंग रेंज एंड डिपेंडिंग ऑन द क्लोथ्स एंड द क्वालिटी यहाँ पे रेट्स 400, 500, 600 तक भी थे, बट वी सेड देम कि हमें नहीं चाहिए इतना महंगा, वी वांटेड फॉर किड्स, इसलिए उन्होंने बच्चों के लिए 200 यानी हमारे 2 बच्चों का हो गया 400। यहाँ पे ये छोटे मोटे ज्वेलरीज भी पहना रहे थे बच्चों को। एंड ये देखिए इनाया बाईसा तैयार हो गई है नाचने के लिए, और यहाँ पे इज़ान बन्ना भी तैयार होकर आ गए हैं एंड दोनों डांस कर रहे हैं यहाँ पे राजस्थानी फोक सॉन्ग पे राजस्थानी डांस। यहाँ पे हर चीज़ के पैसे लगते हैं। जो इज़ान ने डफली हाथ में ली है उसके भी पैसे लगते हैं, एंड जो लोग मेरे बच्चों के पीछे गाना गा रहे थे वो भी इस चीज़ का पैसा चार्ज कर रहे थे। दे वेर आस्किंग अस 200 रुपीज़ फॉर सिंगिंग अ सॉन्ग, बट हमने उनको सिर्फ 50 रुपये दिए। मैं बहुत ही ज़्यादा कंजूस हूँ, आई थिंक यू विल अग्री विद दिस, बट क्या करें, हम बजट ट्रैवलिंग करते हैं भैया, पैसे तो बचाना ही चाहिए हमें। यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स, यहाँ पे इनाया कपड़े निकालती हुई दिखाई दे रही है एंड हमारी बग्गी निकल चुकी है आगे आगे। और कुछ स्पॉट्स देखने मिलेंगे जैसे कि कोई पैलेस है, कोई हवेली है एंड बहुत सारी चीज़ें आपको मैं ऑन द वे दिखा दूँगी। ये लोग हमें वहाँ स्टॉप भी नहीं करते। आई वुड सजेस्ट यू आस्क देम कि यू वांट टू स्टॉप एंड टेक द पिक्चर्स। यहाँ पे देखिए कुछ पैलेस या कुछ हवेली हमें दूर से दिखाई दे रही थी। इस बग्गी वाले ने नहीं खड़ाया था, बट दूसरी बग्गियाँ एक दो मुझे खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। इफ़ यू आर हियर टू एक्सप्लोर दिस प्लेसेस प्लीज़ मेक श्योर यू स्टैंड। यहाँ पे हमें सैंड आर्ट दिखाई दे रहा था, सैंड आर्ट फेस्टिवल चल रहा था। यहाँ पर भी हमारे बग्गी वाले ने बग्गी नहीं रोकी थी, हमें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था। हालांकि दूसरे बग्गी वाले यहाँ पर बग्गियाँ रोक रहे थे। इज़ान वांटेड टू राइड ऑन द हॉर्स, आई मीन सॉरी ऑन द कैमल। मैं भी कितनी पागल हूँ, कैमल को हॉर्स बता रही हूँ। ओके, सो इज़ान वांटेड टू राइड ऑन द कैमल, सो उसने बग्गी को बीच में खड़ाया बहुत ही ज़्यादा ज़िद करके एंड ही वेंट ऑन दी कैमल। यहाँ पे ये हमें नींबू का खेत, आंवले का खेत, आम का खेत दिखा रहा था। भाई ये रेगिस्तान में किस तरीके के खेत होते हैं, हमने तो बेंगलोर आई मीन टू से हमारे कर्नाटका में बहुत सारे अच्छे अच्छे खेत और बाग देखे हैं। यहाँ पर क्या खेत देखने मिलेंगे इस रेगिस्तान में। एनी हाउ देख लेते हैं कुदरत का नज़ारा, रेगिस्तान में भी बाग दूर से ही देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने डुअल कैमरा ऑन कर लिया है। फ्रंट कैमरा से आप इज़ान को देख सकते हो एंड बैक कैमरा से मुझे बग्गी में शेक करते हुए देख सकते हो। इज़ान ने द रिटर्न जर्नी पूरी इस कैमल पर की है। रिटर्न जर्नी 20 मिनट्स की थी एंड 20 फुल मिनट्स ही वेंट ऑन दी कैमल। यहाँ पे हमारी जर्नी ख़त्म होने आ चुकी है। रेगिस्तान की मट्टी यहाँ पर देखिए एंड यहाँ पे हम लोग भी बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, जैसे कि ये कैमल टायर्ड हो चुका है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय फॉर नाउ।